जैसे उसमें कहा था किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, आप मानेंगे ए और बी, ठीक है, दो है आपकी क्षमताएं, ये क्या है आपकी क्षमता, तो क्षमता लिखा आपने, ठीक। अब क्या कहता है, बी की क्षमता ए की क्षमता से, ए की क्षमता से, तो मान लिया हमने ए की क्षमता कितनी है 100, बी की क्षमता ए की क्षमता से, ए से 50% अधिक किसके देखे, बी की है ना, बी कितनी 150 क्षमता, इसको सॉल्व करो कितना लिखेंगे 2:3, 50 से काट लोगे तो ये क्षमता बन जाएंगी आपकी, बन जाएंगी। और आपका होता है समय व्युत्क्रमानुपाती 1/, क्षमता, और क्षमता व्युत्क्रमानुपाती 1/, समय कब होता है जी, जब आपका क्या हो, जब कार्य क्या हो, समान हो। कार्य हमेशा समान मिलता है जब कार्य समान हो। तो फॉर्मूला क्या होता था वैसे, समय बराबर कार्य बटे क्षमता, ठीक है। जब आपको समान मिलता है तो आपको जो बराबर चीज है उसको क्या कर देते हैं आप, छोड़ देते हैं, उसकी जगह पे क्या लिख लोगे एक, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये क्रॉस तो लगा ही रहा है ऐसा ना, तो जो आपको बन जाता है इस तरीके से, ये फॉर्मूला, जो आपको फॉर्मूला था, फॉर्मूला से क्या बना, जी आपकी चीज निकल आएगी। तो यहाँ से देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है समय का रेशो निकल आएगा इसमें से, देखो क्षमता व्युत्क्रमानुपाती किसके है, समय का है, तो ये समय का रेशो क्या निकालेंगे आप, देखिए यहाँ से समय, जो रेशो है यहाँ पे 2:3 है, इस तरीके का करना है व्युत्क्रमानुपाती उल्टा, तो 3:2 हो जाएगा। अब जैसे थोड़ी देर के लिए देखो, जी क्या है, इसका समय क्या है, ज्यादा लेता है। अब थोड़ी देर के लिए सोचना, यहाँ पे जो क्षमता है, मान लो ये क्षमता है, अगर क्षमता इसकी कम है तो समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगता ही लगता। और यहाँ पे आपकी क्षमता अगर इसकी कैसी है, ज्यादा है, तो समय कैसा लगेगा कम। मान लो स्पीड से, मान लो आपकी जैसे मोटरसाइकिल वगैरह, मान लो देखो जैसे स्पीड आप तेज करते हो गाड़ी की तो क्या होता है, टाइम कम लगता है, और गाड़ी स्लो कर ले तो जस्ट उल्टा चलता है ना। स्पीड तुमने तेज किया, तुम्हें क्या लगा, समय क्या लगा, कम लगा। तो आप आगे चल के पढ़ेंगे जिस क्षमता की जगह पे क्या लिखा रहेगा, वहां पे दूरी, दूरी नहीं रहता, चाल रहता है, चाल व्युत्क्रमानुपाती होता 1/, समय अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसी टाइप में क्षमता है आपका। जितना ज्यादा कार्य करेंगे अब, जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतने जल्दी कार्य हो जाएगा। जितना तो मतलब क्या है, देखो इसकी क्षमता 2 है, इसको टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसकी क्षमता कितनी है 3, जो ज्यादा कार्य करता है इसको कम समय लगेगा, लगेगा ही लगेगा। तो जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाते हैं आपके। तो देखो क्षमता जिसके 2:3, यहाँ पे समय कितना 3:2, ठीक। आगे तो बी कितने दिनों में अकेले कार्य को खत्म करेगा। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, आप बताओ, ए किसी कार्य को 9 दिनों में खत्म कर सकता है। ए कितना दिया है 9 दिन, तो 9 दिन क्या है, समय है ना, किसका समय दिया उसने, ए का। तो ए क्या कितना है समय 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना दिया रहा, 3 यूनिट बराबर 9, 9 दिन, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 3 दिन, ठीक है। इसको और निकाल लो 2 यूनिट बराबर, तो 2 यूनिट बराबर कितना निकलेगा 6 दिन, 2 यूनिट बराबर कितना, 2 यूनिट बराबर 6 दिन, क्लियर। अब बताओ क्या पूछा था उसने, तो बी कितने दिनों में अकेले कार्य को खत्म करेगा, और बी कितने दिन में कार्य करेगा 6 दिन में। तो आंसर क्या आएगा इसका, 6 दिन आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ए बी और सी की क्षमताएं कितनी है आपकी 2:3:5। तो आप कहोगे A/B/C की क्षमता कितनी है आपकी 2:3:5। क्या है जो आपकी क्षमताएं, उसने साफ साफ कहा है, अब आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है, क्षमताएं हैं। बी एक साथ कार्य करने पर तो 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, 6 दिनों में क्या कर लेते हैं, पूरा कार्य को कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप एक्स मान लो, देखो 2x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5x मान सकते हैं। नहीं मानो तो 1 यूनिट की वैल्यू निकलती है, सबके साथ में 1 लगा है, देखो सबके साथ में अगर ना भी मानते तो x की जगह पे क्या निकलती है, 1 लगा इसके साथ में, 1 लगा इसके साथ में, 1 लगा इसके साथ में, चलो नहीं मानते, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे 2:3:5 है, क्लियर, 2:3:5। तो वे क्या कहते हैं, बी एक साथ काम करने पर 6 दिनों में कार्य कर सकते। एक साथ कार्य करे तो एक साथ क्षमता कितनी हो जाएगी इनकी, एक साथ क्षमता कितनी हो जाएगी इनकी 2 + 3 + 5 कितने हो जाएगी 5 3 8 2 10 यूनिट क्षमता हो जाएगी इनकी, होगी नहीं होगी, 10 यूनिट क्षमता हो जाएगी।
आगे 10 यूनिट क्षमता है और बी एक साथ कितने दिनों में कार्य करते हैं? 6 दिनों में कार्य करते हैं। 10 यूनिट कार्य किए इन्होंने, 10 गुणे 6, तो टोटल कार्य कितना हो गया? 60 यूनिट कार्य हो जाएगा आपका। 60 यूनिट कैसा है आपका जी? टोटल कार्य करते हैं, टोटल कार्य। क्लियर? 60 यूनिट टोटल कार्य हो जाएगा। आगे कहता है वो कार्य पूरा करते हैं। ये अकेला कितने दिनों में कार्य का 20% पूरा करेगा? तो 60 का 20% कितना होता है? 60 का 20%, 60 का 20% कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, निकालोगे आप, 12 निकल आएगा। 12 यूनिट कार्य किसको कराना है? ए को। तो 12 यूनिट ए कार्य करेगा। ए कार्य कितने दिन में करेगा? समय निकालना है तो कितना? 12 यूनिट कार्य कराना है। क्षमता कितनी है इसकी? ए की 2 है, तो 2 2 एक हम 2 2 ही छंग, और 6 दिन आपको निकल के आ जाएगा जी भी आंसर। 6 दिन में क्या है? कार्य कर लेगा। फिर से देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक निश्चित कार्य करने में ए की क्षमता बी की क्षमता, ए की क्षमता तथा बी की क्षमता 3:7 है। देखो आपका ए अनुपात बी की क्षमताएं कितना दे रहा है आपको? 3:7 क्या है जी आपकी क्षमताएं। ठीक है, आगे आओ। एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं तो बताओ एक दिन में कार्य कितना कर रहे हैं? एक दिन में कार्य, एक दिन में कार्य कितना कर रहे हैं आपके? 7 3 10 यूनिट कर रहे, नहीं कर रहा? एक दिन में कार्य कितना है? 10 यूनिट। इसी को बोल देते हैं क्या है? क्षमता इनकी। एक दिन में कार्य 10 यूनिट कर रहे हैं, वे एक साथ कार्य करते हैं, वे 10.5 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। अगर कार्य कितना है, अब क्या निकालना है आपको? कार्य निकालना है, टोटल वर्क निकालोगे आप। टोटल कार्य क्या होता? कार्य बटे सॉरी टोटल कार्य समय गुणे क्षमता। तो समय कितना दिया उसने? 10.5 दिन गुणे क्षमता कितनी दे रहा है आपको? 10, तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क? 105। 105 यूनिट क्या आ जाएगा आपका? टोटल कार्य निकल के आएगा टोटल कार्य निकल के 105 यूनिट। अब कहता है वे 8 दिनों तक, वे 10.5 दिनों में, ठीक है, वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। चलो ठीक, फिर से देखो आप, 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो 8 दिनों में कार्य देखें, 8 दिनों में ए प्लस बी का कार्य कितना होगा? एक दिन 8 दिनों में कितना कार्य करते हैं? देखें आप, 10 यूनिट कार्य करते हैं, क्षमता 10 है, कितने दिन कार्य कर रहे हैं? 8, तो 8 गुणे 10 कितना कार्य हो जाएगा? 80 यूनिट कार्य क्या कर लेंगे जी आपके 8 दिनों में? करेंगे नहीं करेंगे? 8 दिनों में जी क्या है? दिन है, जी क्या है आपका? क्षमता है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 80 यूनिट। टोटल कार्य 80 यूनिट हो जाएगा। टोटल कार्य था कितना? 105 था, 105, तो बचा कार्य कितना है? बचा कार्य, शेष कार्य बताओ। 105 माइनस 80 कितना बचा आपका? 25 यूनिट कार्य बचा है आपका। 25 यूनिट कार्य कौन करेगा? विशेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाता है? बहुत सही। शेष कार्य का 60, अब भी 60% क्या है यहां से? देखो तो 25 का 60% निकालोगे आप, 25 का 60% कितना निकल आएगा? 15। 25 छक्का 150 होता, कितना निकल आएगा? 15। 15 यूनिट कार्य कौन करेगा? 15 यूनिट कार्य, 15 यूनिट कार्य क्या कह रहा? शेष कार्य का। उसने साफ साफ कहा था शेष कार्य का, शेष कार्य का, शेष कार्य का 60%, तो शेष कार्य का 60%, 25 का 60% निकाला आपने, कितना आएगा आपका? 15। अकेले ए द्वारा कितने दिन में किया जाएगा? कौन कर रहा है 15 यूनिट कार्य? ए कर रहा। ए का समय निकालोगे आप, कितना कार्य कर रहा है ये? 15। क्षमता कितनी है ए की? 3 3 थी ना, कितने दिन में करेगा? 3 एकम 3 थी, 5 है 15, 5 दिन में आपको कर लेगा जी कार्य। ये आपका आंसर है। बहुत क्वेश्चन उसी से हैं आपके, सब मिक्स टाइप के। ए बी की तुलना में 40% कुशल, 40% कैसा है? अधिक। तो देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, इसको मान के चलना है आपको। देखो ए अनुपात बी, ठीक है, ए बी की तुलना में, किसकी तुलना में? बी की तुलना में 40% कुशल है। कौन कुशल है? ए कुशल है। तो अगर बी 100 है तो ये कितना है? 140। ठीक, देखो उसने कहा है ए बी की तुलना में, बी की तुलना में, बी की तुलना में 40% अधिक है, तो जी अगर 100 है तो जी क्या है? 140, इसको 100 मान लिया आप। आगे बी और अनुपात सी, बी की तुलना में सी, बी की तुलना में जो सी है वो कैसा है? 20% कम है। तो अगर बी कितना है? 100 है, तो सी कितना है?
80 20% कम है ना, तो 20 घटा देंगे आप, ठीक है 80 है। अब इसको अनुपात बना लेंगे, अनुपात बनाएंगे कितना आएगा, 2 से काट 20 से काटो 7, यहां से 5, आगे आ जाओ 5 से काटे 20 से काटो कितना 5 अनुपाते 4, 20 चौके 80, 20 से काटो ना 20 पंचे 100, 20 चौके 80, यहां से आपने काटा 20 से 20 सत्ते 40 और यहां से 20 पंचे 100। तो आप क्या लिखेंगे, ए, अब इसको हमें अरेंज करके लिखना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखना है। आप कैसे लिखते थे, हम आपको अनुपात समानुपात में पढ़ा चुके हैं आप किसको, 7 अनुपाते 5, ठीक, और इसको जहां पे जो बी दूसरा वाला है तो उसके नीचे लिखोगे 5 अनुपाते 4 लिखोगे। देखो 5 5 दोनों में कॉमन है आपका, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7 अनुपाते 5 अनुपाते 4, 7 अनुपाते 5 अनुपाते 4। नहीं होता मान लो थोड़ी देर की, तो उसके बगल में क्या लिख लिया जाता है, तो वही अंक लिख लिया जाता है, जैसे 5 लिखा तो 5, इसको थोड़ी देर के लिए लिख के देखते आप। नहीं होता अगर सेम, जैसे मान लो यहाँ पे सेम ना मिलता बी, इसमें भी सेम है 5, इसमें भी सेम है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते 5 7 अनुपाते 4 अनुपाते 5। बाय द वे सेम नहीं होता, जो अनुपात समानुपात बहुत अच्छे से पढ़े हैं आपने, सेम नहीं होता तो इसके बगल में 5, जो इसके बगल में है ये 5, और जो इसके बगल में क्या लगा सकते हैं आप 5। अगर सॉल्व करें 7 पना 35, मल्टीप्लाई कर 7 पना 35 और 50 25 4 पंचे 20, फिर इसको सॉल्व कर लेते, 5 से काटते 5 के 20, 5 सत्ते 50, 25 5 सत्ते 35, तो आपका आएगा था 7 अनुपाते 4 अनुपात 7 अनुपाते 5 अनुपाते 4, वही आता है आपको जब आपको सेम है। चलो ठीक, क्लियर इतना, इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो आप ये अरेंज करके आपने जी क्या कहें, एक ही क्षमताएं क्या है आपकी 7, सॉरी एक ही नहीं आई, ए अनुपाते बी अनुपाते सी की क्षमता कितने 7 अनुपाते 5 अनुपाते 4, क्लियर, 7 अनुपाते 5 अनुपाते 4 आ जाएंगे। अब क्या कहता है, बी एक साथ कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये क्षमताएं, क्षमताएं क्या होता है, एक दिन का कार्य तो होता है, कार्य कितना 7 5 12 4 16 यूनिट कार्य कितना है, 16 यूनिट क्या है इनकी क्षमताएं हो जाएंगी, या फिर ऐसा बोल दो एक दिन का कार्य बोल दो इसी को, ठीक है, एक दिन में कितना कार्य हो रहा है 16, तो 5 क्या क्या रहा है, 5 दिन का कार्य करते हैं एक साथ, 5 दिन में कार्य कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 यूनिट कार्य हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 दिन में आपका कार्य कितना आएगा आपका 16 पंचे 80, तो कितने दिनों में ए अकेले, कितने दिनों में ए अकेले 70% काम पूरा कर सकता है। कार्य कितना है आपका 80, 80 का 70%, 80 का 70% निकालोगे तो कितना आएगा आपका 56, ठीक है 80 का तो कितने 56। अब किस कौन को कार्य करना है, ए को कार्य करना है ना, तो ए समय निकालना है, समय बराबर कार्य कितना है, कार्य कितना करना है 56 70%, किसको करना है ए को, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है, यहाँ पर देखोगे 7, तो 7 एकम 7 17 ठीक 56 कितना आ जाएगा 8 दिन आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको लगाने हैं। तो कह रहा है ए बी की क्षमता, ए अनुपात बी, ठीक है, बी की क्षमता बी की तुलना में 40% कुशल है, बी की तुलना में अगर बी 100 है तो ये कितना है 140, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बी और सी, बी की तुलना में 20% कम है, बी की तुलना अगर बी की 100 है जिसकी तुलना कम है तो ये क्या 80 है, इनको रेशो बनाओगे आप कितना है 20 चौके 80 20 पंचे 100, यहां से काटो 20 पंचे 100 20 सत्ते 140, तो कितना आ जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी 7 अनुपाते 5 अनुपाते 4, ठीक। ये क्या निकल इनकी क्षमताएं, ये क्या है इसकी क्षमताएं। आगे बढ़ो, एक साथ कार्य करने पर भी 20 घंटों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, बताओ 20 घंटों में पूरा कर सकते हैं, एक घंटे में कार्य कितना हो रहा, एक घंटे में कार्य 7 5 12 4 16 यूनिट हो रहा नहीं, इसको जोड़ोगे आप एक घंटे में 16 यूनिट, कितने कार्य घंटे करा रहा 20 घंटे, 20 घंटे में कार्य कितना हो जाएगा 16 गुणे 20 16 दूनी 32 300 20 यूनिट कार्य हो जाएगा आपका, ठीक 320 यूनिट कार्य। एक कितने घंटे में अकेले कार्य का 35%,
अकेले कार का 35%, 320 का 35% निकालोगे, 35/100। जीरो से जीरो काटोगे आप, 32 गुणे 5 कर लेना आप यहाँ पे, 5 चलो काटो इसको मल्टीप्लाई, 2 से काट, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटो कितना आएगा 7, 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई आपकी 1, 7 21, 21 और 1 22, 224/2। तो यहां से आपका कितना निकल आएगा 1 1 2, ठीक है, 112 यूनिट का कौन निकल आएगा आपका, 112 यूनिट कार निकल आएगा। 112 यूनिट कार क्या है, कौन करता है, ये अकेले करता है। 112 यूनिट कार किसको कराना है, एक की क्षमता कितनी है आपकी 7, कितनी थी एक की क्षमता जी है 7, तो 7, तो क्या निकल आएगा, समय निकल आएगा आपका किसका, एक का, तो कितना निकल आएगा 16 7 112, 16 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। एक इसमें कह रहा है ए बी और सी के समान ही कुशल है, ए किसके समान है, बी और सी के समान ही कुशल है, मतलब ए जितना कुशल है उतने कौन कुशल है, बी प्लस सी। ए बी और सी के समान ही कुशल है, ठीक है आगे बढ़े। ए और बी एक साथ काम करके 36 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ, देखो अब ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं कार्य को, 36 दिनों में, ठीक है। ए और बी एक साथ काम करके 36 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, आगे है। और सी अकेले से, और सी कितने में कर रहा है अकेले से, सी अकेले से कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में कर सकता है, सी अकेले से 60 दिनों में कर सकता है। ए और सी 10 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। इसमें कह रहा है ए और सी ये दोनों लोग हैं, ए की क्षमता अलग पता करनी पड़ेगी और सी की क्षमता भी आपको अलग पता करनी पड़ेगी आपको। ए और सी 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो बी अकेले से इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक। ए बी और सी के समान ही कार्य कुशल है, ठीक है। ए और बी एक साथ कार्य करके 36 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं और सी अकेले सी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी 10 दिनों में एक साथ काम कर सकते हैं, बी अकेले से इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां पे, अब यहां से देखें आप इनकी क्षमता निकाले कितनी आएंगी, ए और सी, इनका एल्सियम लोगे 36 और 60 का एल्सियम कितना बनेगा आपका, आप कहोगे 180, ठीक है 180, 36 गुणे 5, यहां से आपका क्या आएगा 36 18 30, ठीक है। तो आप कहोगे यहां से किसकी आई, ए प्लस बी और बटे सी की क्या क्षमता आ गई 5/3, लिखेंगे क्षमता इधर है आपकी, ये क्या है आपकी क्षमता, क्षमताएं कैसे आई, मतलब ये देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5, ओनली सी की क्षमता कितनी है 3, ठीक है, जे दे दिया उसने। और एक स्टेप आपको जे दिया गया यहाँ पे, क्या रहा था ए और बी और सी के समान ही कुशल है, मतलब इन दोनों, इसकी क्षमता अगर एक होगी तो इन दोनों की क्षमता मिला के क्या होगी एक होगी, दोनों कुशल है ना। मान लिया आपने एक क्षमता इसकी है तो इनकी क्षमता दोनों की मिला के क्या होगी एक होगी। तो आप ऐसा लिख सकते ए अपॉन बी प्लस सी बराबर लिख सकते आप 1/1, क्लियर इतना लिख लोगे। अब यहां से आपको एक चीज देखना है, इन तीनों की क्षमता यहां पे कितनी है बताओ, इन तीनों एक और जो कैसे 2 है, दोनों की क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 यूनिट, सॉरी 3 नहीं 2, कितनी हो गई तीनों की क्षमता है 2 यूनिट, होगी नहीं होगी आपकी। और इस वाले की तीनों की क्षमता कितनी हो जाएंगी आपकी बताएं, 5 3 8 यूनिट हो जाएगी तीनों की क्षमताएं। अब आप कहोगे तीनों की क्षमता यहाँ 2 यूनिट है, वहां पे 8 यूनिट है, इनको क्या बनाओ सेम करो। सेम करने के लिए इसमें क्या कराएं आप 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई मतलब ऊपर होगा, 4 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा ए अपॉन बी प्लस सी की क्षमता कितनी निकल आएगी 4 एकम 4/4। यहां देखें आप ए प्लस बी अपॉन सी कितने 5 और 3 5/3। तो देखो यहाँ पे क्षमता कितनी हो रही है ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की क्षमता 8, यहाँ पे देखोगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता का जोड़ दिया जाए कितनी हो जाएगी 8। तो आप अब यहां से आप कंपेयर कराएंगे, ए की निकालेंगे बी की निकालेंगे और सी की अलग अलग निकालेंगे। तो देखो ए की क्षमता कितनी दे रहा आपको 4 निकल आई, 4 निकल आई। बी की क्षमता कितनी दे रहा
बी की पता नहीं है, सी की पता है। सी की कितनी है 3, किसी में मान रख लो, इसमें रख ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बी प्लस सी, तो अगर बी कितना है यहाँ पे, बी प्लस सी कितना है यहाँ पे आपका 4 है, 4 बी प्लस सी की क्षमता 4। तो यहां से आपको क्या पता है, सी पता है, सी की क्षमता कितनी है 3 प्लस बी बराबर 4। तो बी की क्षमता कितनी आएगी यहां से 1, बी की क्षमता 1 आ जाएगी। तो आपके जी निकला ए की क्षमता, बी की क्षमता और जी क्या निकला आपकी सी की क्षमता। देखो कैसे निकाला जी आपने, फिर से देखें आप, अगर आप इसको चेक भी करो, आप इसमें रख के देखो, बी कितना निकला 1, सी कितना था आपका, सी कितना निकला 3, 3 और 1 4, सब वैल्यू कंपेयर कर जाएगी। अब यहां से ए कितनी निकला 4, यहां देखो ए प्लस बी रखें, ए कितना निकला 4, बी कितना निकला आपका 1, 4 और 1 5 कंपेयर कर, सी देखो आप, सी तो अपना ये दिया, मतलब सब वैल्यू क्या कर रही है आपने। सॉरी, अब आप ये मान लीजिए यहाँ पे आप थोड़ी देर जैसे ये बना था, सी 3 ले लेते, तो सी अगर 3 ले लेते तो यहाँ पे सी रखते तो 4 ना हो जाता, बढ़ता नहीं बढ़ता, एक थोड़ी जाता। इसलिए हमने दोनों को क्या कंपेरिजन किया, कंपेयर करा के 4 और 4 दोनों काम बराबर करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 8 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो 8 ही करेंगे, बराबर होंगे दोनों में। नहीं, अब यहाँ पे मान लो 2 होते, यहाँ पे 1 होता, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराते, बराबर कराते नहीं कराते। तो आपको क्या पता चला, ए की क्षमता पता चल गई, बी की चल गई और सी की चल गई। अब पता क्या करना है, अब उसने क्या कहा आपसे, ए और सी 10 दिन होता है, टोटल कार्य कितना है आपका, टोटल वर्क आप कहोगे टोटल वर्क है आपका 180 है, 180 में 10 दिनों तक कौन कार्य कर रहा है 10 दिन तक, आप कहोगे ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता बताओ 4 और सी की क्षमता कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 7 70 यूनिट हो जाएगा कार्य। बचा यूनिट कार्य कितना है, बचा कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा आपको 110 यूनिट कार्य कौन करने आएगा, कौन कह रहा है आपसे, बी अकेला शेष कार्य को कितने समय लगाएगा, बी कितना है, बी की क्षमता कितनी है 1, कितने दिन में करेगा इसका काम 110 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो बी और सी की संयुक्त कार्य क्षमता ए की दोगुनी है। अब जो इसमें है बी और सी की संयुक्त कार्य क्षमता, बी और सी बटे ए, देखो बी और सी की संयुक्त कार्य क्षमता ए की क्षमता की कैसी है, ए की कैसी है आपकी दोगुनी है। मतलब अगर ए 1 यूनिट कार्य करता है, ये कितने यूनिट कार्य करेगा 2 यूनिट कार्य करेगा। तो उसने कहा बी और सी की संयुक्त कार्य क्षमता, संयुक्त मतलब ए और बी और सी दोनों क्या हो गए मिल जाए, बी और सी की संयुक्त कार्य क्षमता ए की दोगुनी है। तो अगर ए की कितनी है 1, इसकी कितनी होगी 2, दोगुनी हो जाएगी। आगे बढ़ो, ए और बी की संयुक्त कार्य क्षमता आगे दे रहा आपको, ए और बी की संयुक्त कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है, तो बटे क्या है सी। अब देखो ए और बी की संयुक्त कार्य क्षमता कितनी है सी की 3 गुनी, तो सी को कितना मान लिया आप 1, ठीक है, उसकी कितनी है 3 गुनी, तो जी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। आगे बढ़े, तीनों के साथ कार्य करके 15 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो सी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा ये बताना है आपको। देखो यहां से इन दोनों की क्षमता कितनी है, यहाँ पे जो 3, यहाँ पे टोटल क्षमता कितनी है दोनों का 4। तो यहां पे क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए इसमें क्या कराएंगे आप 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखें इसमें आपको 3 का 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो ये किसकी आएगी आपकी बी प्लस सी, और ये आपकी किसकी आएगी ए की बराबर। यहां देखें आप ए प्लस बी अपॉन सी, ए प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 9 बटे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3। तो देखो आप यहां से बी प्लस सी बटे ए कितनी 8 4 12, यहाँ पे इनकी तीनों की जोड़ दिया क्षमता 12 है, यहाँ पे जोड़ दिया क्षमता कितनी हो जाएगी 12, दोनों की सेम कर लिया आपने 12 12। अब आप ए की निकाल सकते, बी की निकाल सकते हो और सी की निकाल सकते हो। तो ए की क्या स्थिति दी है 4 क्षमताएं दी नहीं दी, ए की कितनी दी साफ साफ दिख रहा है आपको, ए के सामने क्या है 4 है 4 और सी की 3। तो आपको किसकी निकालनी है, मान लो इसकी निकालो, में किसकी निकालनी है आप बी की निकालनी है, कोई भी वैल्यू उठा लो ए प्लस बी कितनी है 9, ए की क्षमता कितनी है 4 प्लस बी बराबर कितनी है 9, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 5। अब वैल्यू पुट करके देख लो बट थोड़ी सब में सही बैठ रही, देखो 5 और ए की वैल्यू कितनी थी 4, 5 4 9, सी कितने मानी थी आपने 3। अब यहां से देखो बी कितना है आपका बताओ, बी 5 निकला, सी कितना है 3, 5 3, आज लोग फिक्स हो गई वैल्यू। अब वो आपसे क्या कह रहा था, आपको पता चल गई ए की बी की और
सी की। तीनों क्षमता अलग अलग पता चला भाई। तीनों ने एक साथ कार्य किया, तीनों ने एक साथ कार्य किया, मतलब एक साथ कार्य किया होगा तो एक दिन में कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन में तीनों का कार्य, देखो तीनों का कार्य, तीनों कर रहे तो देखो 4 कार्य कर रहा ये, 3 ये आपका 5। एक दिन मतलब ये तो क्या होता है उनकी क्षमता, जो एक दिन का कार्य होता है वो क्या कहलाती है आपकी क्षमता। कितना है? 5 3 8 4 12 यूनिट कैसी है इनकी क्षमता एक दिन की। कितने दिन कार्य कर रहे हैं साथ में? तीनों एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन कार्य कर रहे हैं? 15 दिन। तो तीनों 15 दिन तक कार्य किया, तो 15 दिन में कार्य, 15 दिन में कार्य कितना हो जाएगा इसका? 15 गुणे 12, 15 दाम 180, 180 यूनिट क्या हुआ आपका टोटल कार्य हो जाएगा 180। ठीक है, अब कह रहा है सी उसी कार्य को कितने समय पूरा करेगा? सी, तो सी का समय, तो सी का समय कार्य करेगा। सी कितना कार्य करना है? 180 यूनिट कार्य करेगा। सी की क्षमता कितनी है? 3 तिछंग कितने दिन में कार्य करेगा? 60 दिन। जी आपका आंसर आ जाएगा 60 दिन। ठीक, सी बी से 5 गुना ज्यादा कार्य करता है। कौन करता है? बी से 5 गुना ज्यादा। तो सी और बी में क्षमता बता। सबसे पहले स्टेप तो यही से बनना है एक आपका, सी बी से, बी अगर एक करता होगा कार्य, सी कितना करता होगा कार्य? 5। क्लियर इतना? यही स्टार्ट होगा, सी बी से 5 गुना ज्यादा कार्य करता है। बी से, बी अगर एक करता है तो ये कितना करता है? 5। क्लियर? आगे आओ। ए किसी कार्य को करने में कितने दिन लेता है? 60। बी किसी कार्य, अब यहां पे देखो ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को करने में कितने दिन लेते हैं? 7 कार्य करते हैं, और बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 12 दिन में। तो 12 दिन में। अब आपको एलसीएम यहां पे आप ऐसा लेके चलो, चलो मान ले 60 लेके चले, चलो 60 ही ले लो। अरे ले लो पहले 60। एक यहां से 5। ठीक, क्लियर इतना? 12 पंचे 60, 5 आ जाएगा। तो आप यहां से देखें, अब यहां पे कितनी क्षमता निकलेगी? अब यहां से बी प्लस सी की बताओ, बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 होगी। 4 बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी? 4। एक इसकी क्षमता कितनी होगी? 1, क्योंकि उसने दिया है आपको, दिया ही दिया। बताओ आपको एक की क्षमता पता, देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी दे रहा आपको? 5, जिसमें से ए की क्षमता कितनी है? 1। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी निकल आएगी आपकी? 5 है, तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी निकल आएगी आपकी? 4। क्लियर? कोई डाउट इसमें? 4 निकल आएगी। अब आपकी जो 4 की वैल्यू है, जो 4 है, बी प्लस सी जो 4 निकला है आपकी, ये कितना है? 4 और 1 5। ये होनी कितनी चाहिए यहाँ पे? 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोनों की? 4 होनी चाहिए। तब यहां से देखो आप, हाँ सॉरी 6 है। तो देखो सी और बी, अगर इनको एक्स मान लो, थोड़ी देर के लिए इनको भी एक्स मान लो, गुना है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 5 और 1 6x, 5x प्लस 1x बराबर कितना हो जाएगा? आप किसके बराबर है जी? इस 4 के बराबर होना चाहिए आपका। तो 4 कितना हो जाएगा? 5 और 1 6x बराबर 4, x बराबर 4/6। तो इसको क्या लिख सकते? 2/3। x का मान कितना निकला? 2/3। तो आप यहां से राइट क्षमता निकाल लेंगे किसकी? सी की। सी की क्षमता कितनी निकल आएगी? एक्स का मान रख लेंगे वहां पे। सी की क्षमता सी का कितने जा रहा? 5x। देखेंगे 5x है, तो 5 एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे? 2/3। तो कितना आएगा? 10/3 आएगी। 10/3। आगे देखें, अब आपको निकालना बी की क्षमता। आप निकालते हैं, हम तो कहते हैं बी की क्षमता जिसका पूछे उसी की निकालते हैं ना। बी की क्षमता, बी की क्षमता कितनी है आपकी? 1x। तो 1x, 1x के स्थान पर कितना रखेंगे आप? 2/3। तो कितनी निकली आपकी क्षमता बी की? 2/3 क्षमता है ये बी की। बी की क्षमता कितनी? 2/3। अब कह रहा बी अकेले उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा? बताओ बी का समय बताओ, बी कितना कार्य करेगा? 60। कितनी है क्षमता इसकी? 2/3। 2/3। तो 60। अब यहाँ पे देखो, इसके बटे में कुछ नहीं होता, बटे में लगा लो यहाँ पर। जी आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, जी आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। कितना हो जाएगा? 60 गुणे 3 36 बटे 2। 2 इससे काटो कितना आएगा? 30। 30 और 30 90 आपका। 90 दिन आपका आंसर आएगा। जी आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ए और बी शेष कार्य को पूरा करने में 7 दिन का समय लेते हैं। शांत हो जाना बिल्कुल। ए और बी
शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेते हैं? 7 दिन। ए और बी देखो, ए प्लस बी शेष कार्य को कितना लेंगे? शेष कार्य को 7 दिन लेते हैं, ठीक है जी। आपको कुछ 7 दिन निकाल लेते हैं। आगे जब कार्य 37/100 कार्य हो चुका है, देखें अभी यहीं से आपका स्टेप खुल जाएगा। 37/100 कार्य हो चुका है। तो एक चीज बताओ हमें, आपका 37/100 कार्य हो चुका है ना, तो कार्य हो कितना गया है? आप कहोगे 37 कार्य हो चुका है। टोटल कार्य कितना होता है? 100 बटे में लिखा जाता है टोटल में से अगर 37 हो चुका तो बचा कितना होगा? इनमें से घटा लोगे 63, तो सब निकल, तीनों चीज निकल आएंगे आपकी यहीं से। तो देखो कार्य हो कितना चुका, देखो टोटल कार्य कितना है, यहां से आपको पता टोटल कार्य कितना है? 100, ठीक है। हो कितना चुका? हो चुका आपका 37। हमने आपको पहले बताया जो बटे में नंबर आता, होल नंबर आता, पूरा कार्य आता है, ठीक। हो कितना चुका? 37। और बचा कितना है? 63, ठीक है। बचा कितना है आपका? 63। आगे पढ़े। जबकि 37/100 कार्य हो चुका है। अब जो कह रहा है ए और बी शेष कार्य को पूरा करने में, शेष कार्य कौन सा है? यही तो है 63, है ना 63। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेता है? 7 दिन का समय लेता है। तो 63 गुणे 7 करा लेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, 63 कार्य कर रहा है ना 7 दिन में, चलो ठीक है करेंगे। आगे देखो, ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य। अब यहां से देखो, यहां पे कह रहा है ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। अब मतलब यहां पे जो कह रहा है ए द्वारा, देखो यहां पे बताएं आपको, ए द्वारा 5 दिनों में किया कार्य बराबर किसका है? बी द्वारा 4 दिनों में कार्य। तो बी द्वारा 4 दिनों में, तो हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर जब आपके बराबर आ जाए तो इनको कैसे सॉल्यूशन करते हैं? एक 5 ही बनेगा जी, ठीक है। तो जी कितना आएगा आपका? 4b आएगा, नहीं आएगा? तो a अपॉन b की क्षमता कितनी लिख सकते हैं आप? a के सामने कितना है? 4, b के सामने कितना है? 5, तो कितना आएगा? a और b की क्षमता कितनी आई? 4 और 5, ठीक है। और यहां पे आपको क्या है? तो है ही नहीं ना आपसे, ठीक। चलो आगे बढ़ो। तो पूरा कार्य को सबसे तेज कर्मी द्वारा कितने समय में किया जाएगा? तो पूरा कार्य, आगे आ जाओ, तो कह रहा है आपका पूरा कार्य को सबसे तेज कर्मी द्वारा कितने समय में किया है? सबसे तेज कर्मी कौन है? ए है कि बी है? बी है, जिसकी क्षमता ज्यादा हो सबसे तेज कर्मी हो जाएगा। सबसे तेज कर्मी कौन हो जाएगा? बी। पूरा कार्य कितना है? पूरा कार्य 100 है ना, तो पूरा कार्य देखो, पूरा कार्य आपका कितना है? 100। पूरा कार्य को कौन करेगा? बी। सबसे तेज कार्य बी कितने दिन में करेगा? 20। आंसर क्या आएगा? 20 दिन। यही पूछा उसने, और कुछ नहीं पूछा आपसे, बस। यहाँ पे कैसे आपको करेंगे, थोड़ा सा देख लेना, आंसर तो सही है इसका। लेकिन अब मैथ कैसे दे? 5 और 9 क्षमता आई ना इनकी, 9 यूनिट, दोनों की क्षमता कितनी आई? 9, 5 और 4 9 यूनिट आई। तो यहाँ अब देखो थोड़ी देर, यहाँ पे आपको 9 आनी चाहिए। इनके ए प्लस बी कार्य कर रहा है ना, यहाँ पे जो 63 कार्य किया, देखो ए और बी शेष कार्य को पूरा करने में 7 दिन का समय लेते हैं। ए और बी शेष कार्य कितना था? शेष कार्य 63 था। किसको कौन कौन कर रहा? ए और बी। तो ए प्लस बी की क्या निकल आएगी? आपकी क्षमता निकलेगी। देखिए क्यों? क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता नहीं होता? समय बराबर कार्य बटे समय। कार्य कितना है? 63, बचा कार्य करना है 63। समय कितना दे रहा उसने? 7 दिन। 7 एक 7 नाम 9 यूनिट निकला। ए बी की क्षमता कितनी है? 9 यूनिट क्षमता। अगर 9 यूनिट की क्षमता है और 9 यूनिट कहां से निकली? यहां भी निकली आपकी। अगर नहीं निकलती तो क्या करते आप? इनको सेम बनाना पड़ता आपको, ठीक है जी। आपको याद रखना है इसको जी, स्टेप, क्योंकि हर स्टेप